हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेम। गेट का डर खत्म करें सीरीज का एपिसोड नंबर 8। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अवॉइड करें। ठीक है। कई बच्चों के मैसेज आते हैं, मेरे पास कॉल आते हैं कि सर मन नहीं लग रहा है, मन उचट गया है, सर ऐसा हो रहा है, या पढ़ाई में मन लग रहा है लेकिन फोकस नहीं हो पा रहे हैं, कभी मोबाइल देख रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो चीज़ है ये कुछ कारणों से आती है। जो डिस्ट्रैक्शन है ये किसी कारणों से आता है। तो वो आज 5 मेजर कारण आपको बताने वाला हूं। ठीक है। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं, बट मैं 5 मेजर कारण आपको बता रहा हूं। उन कारणों पे, उन रीजंस पे फोकस करिए, आपका डिस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगा। तो चलिए, बिना विलंब किए करते हैं शुरुआत। तो लेट्स बिगिन द गेम। दोस्तों, ये है वो 5 पॉइंट। सबसे पहला है फैमिली इन्वॉल्वमेंट। जी हाँ, हमारे हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो फैमिली से ज्यादा अटैच्ड हैं। फैमिली सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है, मेरे लिए भी है। बट मैं जब काम करता हूँ ना, तो मैं फिर ध्यान नहीं देता क्या चल रहा है, क्योंकि मैं काम उन्हीं के लिए कर रहा हूँ। मैं अपनी थॉट बता दूँ बेटा, शायद आपको जज करना हो, करते रहना आराम से। फैमिली इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। सब कुछ फैमिली के लिए किया मैंने लाइफ में। इतना किया जितना आप सोच भी नहीं सकते हो, और हमेशा करता हूँ। बट जब मैं काम करता हूँ तो फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे घर में मेरा मामा आ रहा है, मेरा फूफा आ रहा है, मेरा मौसा आ रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। मेरे पॉइंट को समझना क्या कह रहा हूँ मैं। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल्सो। कई बार होता है कि अरे, आपका कोई एक रूटीन है, आपका एक डेली रूटीन है, आप, और समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी जज मत करने लगना मुझे, अरे गौर से कैसी बातें कर रहे हो। हम लोग इतने मूर्ख हैं कि हमें देख रहा है कि हमारा 10 दिन बाद एग्जाम आने वाला है, या हमारा 1 महीने बाद एग्जाम आने वाला है, और मौसी आ गई। मौसी आई है, मान लो मौसी आई है 2 महीने बाद आपके घर में, आए मेरी प्यारी मौसी, प्यारी मौसी। बिल्कुल अच्छी बात है, मिलो, मिलना चाहिए। मिलो, उनके बाद बैठो 2 4 5 10 मिनट बैठो, बातचीत करो, उसके बाद टाटा बाय बाय। मम्मी से मिलो, भैया मैं नहीं मिलूंगा अब। ये एटीट्यूड लाना पड़ेगा आपको अभी, अभी कुछ समय के लिए। पहले सक्सेस हो ना लाइफ में। भाई वो मौसी के चक्कर में एक दिन बर्बाद करोगे तो गए आप। इसीलिए मैंने फैमिली वाले पॉइंट को सबसे ऊपर रखा। ये सबसे मेजर दिक्कत है हमारे 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 हिंदुस्तान के बच्चों की, और हमारे हिंदुस्तानी होगी। भाई फैमिली इज इंपॉर्टेंट अनडाउटली, आप मुझे जज मत करिए, बट मेरे पॉइंट को समझिए। अगर आप सक्सेस नहीं होंगे ना, तो ना फूफा, ना मौसा, ना मामा, ना चाचा, ना ताऊ, कोई काम में नहीं आने वाला भैया। आपका एग्जाम नहीं निकलेगा तो वही चाचा मामा फूफा मारेगा आपके मुंह पे। इसलिए फैमिली इन्वॉल्वमेंट को कर दो कम। घर में लड़ाइयां हो रही, दंगे हो रहे, लड़ो खूब, मरो मेरी तरफ से, मुझे मेरा एग्जाम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पॉइंट को समझिए। आप, मेरा एग्जाम मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तो मैं जो लड़ना है लड़ो, कटो मरो, जो करना है करो। बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं मेरे एग्जाम के आगे मैं किसी को नहीं देखूंगा। तो ये भी कुछ समय के लिए बेटा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फैमिली छोड़नी है आपको। नो, फैमिली इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल जीरो कर दो। शादी पार्टी भैया होती रहे, जिसकी दीदी की शादी है भैया होती रहे शादी। आऊंगा दीदी उसी टाइम पे आऊंगा, जिस दिन शादी है उस दिन आ जाऊंगा 2 घंटे के लिए, उसका टाटा बाय बाय। आप बोलोगे हल्दी में आओ, इसमें आओ, उसमें आओ, नहीं आ पाऊंगा भैया। वो दीदी जाने वाली है भाई। उस दीदी को जीजा मिल गया है, वो जाने वाली है। वो नहीं कदर करेगी तुम्हारी, वो आराम से जाएगी, मलेशिया घूम के आएगी। तो ऐसे परवाह करना छोड़ दो बेटा, है ना। इस फैमिली इन्वॉल्वमेंट को खत्म कर लो, कोई बुरा नहीं मानता। जब सक्सेस हो जाओगे ना, आईयूसीएल ऑफिसर बन जाओगे, या आईएएस ऑफिसर बन जाओगे, तो वही दीदी, वही फूफा, वही जीजा सब आएंगे सामने। वही आपको बोलेंगे बेटा बहुत आई एम प्राउड ऑफ यू। तो इसलिए सोचना बंद कर दो फैमिली के लिए। बात समझ ना, फैमिली इन्वॉल्वमेंट जीरो कर लो अभी। बस खाओ पियो मस्त रहो। और क्योंकि फैमिली के लिए ही कर रहे हो बेटा, किसके लिए जॉब लगानी है आपको? अपने मम्मी पापा के लिए ना, भाई बहनों के लिए ना। इसलिए प्लीज ये फैमिली इन्वॉल्वमेंट में जो डिस्ट्रक्शन आपकी तरफ आ रहा है, किसी ने कुछ बोल दिया, कोई आपके घर में आ गया, खत्म कर दो बेटा। आपको आपका पढ़ाई देखनी चाहिए, कुछ नहीं देखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट, मोबाइल। बेटा मोबाइल सिर्फ उठाऊंगा पढ़ाई के टाइम पे, अगर मुझे कोई वीडियो लेक्चर देखना है या कुछ और करना है। अदरवाइज फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप सब बंद। कुछ नहीं चलनी चाहिए मुझे भी, बिल्कुल। और जब भी पढ़ाई करते टाइम बैठो, तो फोन साइलेंट मोड में होना चाहिए बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ बंद कर दो दूसरे को, बिल्कुल बंद कर दो उसको। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? बिल्कुल डिस्ट्रक्शन अभी बिल्कुल ही नहीं होगा। रात को जब भी आपका सोने का टाइम है, उस टाइम में मोबाइल हाथ में नहीं होना चाहिए। सोते टाइम मोबाइल हाथ में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अलार्म लगाओ, साइड पर रख दिया मोबाइल को, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, डोंट वरी फॉर द गर्लफ्रेंड और द बॉयफ्रेंड। जी हाँ, आपको अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अगर आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड आपके एम को, आपके करियर को नहीं तवज्जो दे रहा है, तो अभी छोड़ दो बेटा। वो प्यार नहीं है, वो धोखा है, पहली बात। ठीक है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको चुल्ल करे पड़ी है, आपका बॉयफ्रेंड आपको चुल्ल करे पड़ा है कि बात कर बात कर बात कर, और वो ये नहीं समझ रहा है या ये नहीं समझ रही है कि भैया मेरा एग्जाम है, और इस बंदे के लिए, बंदी के लिए एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वो प्यार व्यार नहीं है बेटा, सब धोखा है, छलावा है। आपकी आंखों पट्टी बंधी हुई है, छोड़ दो उसको भी। लीव दैट रिलेशनशिप। जी हाँ। अगर आपके एम को, आपके करियर को आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं समझ रहे हैं, तो वो प्यार व्यार नहीं है, हवाबाजी जल्दी फालतू की। तुम लोग मजे ले रहे हो बिना बात के यार, है कुछ नहीं है बेटा, वो सब हवाबाजी है ना। छोड़ दो अभी। नेक्स्ट, अवॉइड द न्यू टॉपिक्स टू रीड या लर्न। आपको कोई भी नया टॉपिक अब नहीं पढ़ना है बेटा। ठीक है। डेप्थ में बिल्कुल नहीं घुसना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना आपको। सारे टॉपिक अवॉइड करो। तो कई बार होता है क्या, डिस्ट्रक्शन इसलिए भी आ जाता है कि हमारी अच्छी खासी पढ़ाई चल रही है, अब हमने एक तो अनटिसेंट ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं। ठीक है।
तमाम ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं हम लोगों ने, ठीक है। तो अवॉइड न्यू टॉपिक्स, और इसमें एक और ऐड ऑन कर लो यहाँ पे, जो अंट ग्रुप ज्वाइन करेंगे ना टेलीग्राम ग्रुप, फलाने एजुकेटर के, ढिकाने एजुकेटर के, फलानी एकेडमी के, ढिकानी एकेडमी के, सारे ग्रुप्स को लीव कर दो अभी। आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे हो उस कोचिंग में बिलीव करो, सारे ग्रुप्स को लीव कर दो बेटा, जितने ग्रुप्स है सबको लीव कर दो अभी इसी वक्त। क्योंकि होता है कि आपकी अच्छी खासी पढ़ाई चल रही है, अचानक से कोई बच्चा उसमें मैसेज डाल देगा, एक मैसेज आ गया अचानक से, अरे ये वाला क्वेश्चन बता दो, अब तुम्हारा ध्यान उस क्वेश्चन पे चला गया, अरे ये क्वेश्चन कहां से आ गया, अरे भैया नहीं करना है, नहीं करना है क्वेश्चन, आपको नहीं करना है। इसीलिए न्यू थिंग्स का मतलब यहाँ पे क्या है, न्यू टॉपिक्स का मीनिंग यही है, अरे भाई आपने जितनी पढ़ाई कर ली है उतनी ही, उससे बाहर पेपर नहीं जाने वाला है आपका, ये दिमाग में बैठा लो बिल्कुल। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम जो है फंसे हुए चक्कर में, चक्कर में फंसे है ना। तो भैया ऐसा है, जितने ग्रुप्स में जो मैसेज आ रहे हैं ना, जो आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो ना, फलाने एजुकेटर, ढिमकाने एजुकेटर, फलानी एकेडमी, सबको बंद कर दो इसी वक्त, उनको लीव करो, मैं बता रहा हूँ उन्हें पछताओगे आप। अच्छा खासा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो चुका, अच्छा खासा सब बढ़िया चल रहा है, अचानक से एक बच्चा मैसेज डाल देगा ग्रुप में कि अरे ये क्वेश्चन का आंसर बताओ यार, ये मैंने देखा बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, फलाने एजुकेटर ने दिया है, बस। अब हो सकता है वो क्वेश्चन बड़ा दूर का हो, मतलब कुछ लेना देना हो गेट सोच का, लेकिन नहीं, आपके दिमाग में चुल हो जाएगी, अरे ये क्या हो गया भाई, बस समझ में आ रही है, अरे ये क्यों नहीं हो रहा मुझसे। ऐसे ग्रुप्स को, ऐसी चीजों को अभी अवॉइड करो इसी वक्त, बात समझ में आ रही है, अपने आप डिस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टॉप ओवर थिंकिंग, बिल्कुल भी ओवर थिंक नहीं करेंगे आप। आधे से ज्यादा प्रॉब्लम हम लोगों की है कि हम ओवर थिंक करते हैं, हम सोचते हैं अरे यार पता नहीं पेपर कैसा होगा, अरे पता नहीं कैसा आएगा, अरे पता नहीं क्या हो जाएगा, अरे ये अरे वो, हाँ, बस ये चलता दिमाग में है, हवा बाजी, सब बंद कर दो बेटा अभी। अगर आपने शिद्दत से मेहनत करी है, लिख लो गौरव बाबू की बात कहीं पे आज, अगर आपने शिद्दत से मेहनत करी है, 1-1.5 साल से आपने शिद्दत से मेहनत कर रहे हो, आपने प्रॉपर रिवीजन किया, आपने पीवाईक्यूज लगाया, आपने टेस्ट सीरीज दी है, अपनी गलतियों को पहचाना है, जो जो चीजें मैंने आपको बताई उनको फॉलो किया है, तो लिख लो कागज पे आपकी 2 डिजिट रैंक आने वाली है या 1 डिजिट रैंक आने वाली है। इसलिए ओवरथिंक करना बंद कर दो कि मुझसे ये होगा कि नहीं होगा। और अभी कुछ ही दिन पहले मैंने बताया बेटा 40-45-50 क्वेश्चन भी कर दिए, 75 नंबर आ जाएंगे 50 क्वेश्चन पे, है ना। इसलिए नेता बनने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो इन 5 पॉइंट को बेटा अभी से अपनी उसमें डाल लो, हैबिट में, और देखो आपको अपने आप ही एक चेंज मिलेगा डिस्ट्रैक्शन से, ठीक है, बचने का। दूसरा, एक लास्ट आपको चीज बता रहा हूं, इफ यू वांट टू इंक्रीज योर फोकस, अगर आप रियली अपना फोकस इंक्रीज करना चाहते हैं तो प्लीज स्टार्ट डूइंग वर्कआउट, ठीक है। वर्कआउट या एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो मेरे बच्चों, बहुत जरूरी है। अब एक्सरसाइज करना ये नहीं जिम ज्वाइन करना आपको, नो, आपको जिम में ज्वाइन नहीं करना। आप बोलोगे अरे तो भाई तो टाइम ही नहीं है हमें तो 24 घंटे भी कम लग रहे हैं और आप बोल लो जिम कर लो। अरे भैया जिम की नहीं बोल रहा हूं मैं, ना ही मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत हैवी वर्कआउट करना। आपको सुबह उठ के या तो आप मेडिटेशन करो, या दौड़ लगाओ, या अपनी बॉडी से पसीना निकालो बाय एनी मेथड। चाहे आप जो है रस्सी कूदो, चाहे आपके घर में जो सीढ़ियां बनी है उसी पे 10 राउंड ऊपर नीचे कर लो, थोड़ा सा पंपिंग करो, पसीना निकालो बॉडी से, थोड़ा सा, आधे घंटे में काम हो जाएगा। और उसके बाद आपके जो चक्रास है ना दिमाग के खुल जाएंगे सारे चक्रास, और अपने आप ही फोकस बनेगा। ये उल्टी सीधी जो चीज है ना इधर की, अपने आप ही मन करेगा पढ़ने का, अपने आप ही आप फोकस हो जाएगा, आपका मन करेगा मुझे कुछ करना है लाइफ में। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं बेटा, देखना कभी भी, देखना कभी भी, जो लोग बड़े हैं, जो उन्होंने बड़े बड़े मुकाम हासिल करे हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं या वो मेडिटेशन करते हैं अपने दिमाग को शांत रखने के लिए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो अपने आप डिस्ट्रक्शन से बचोगे। तो इन चीजों पे फोकस करो बेटा, है ना। ये 5 पॉइंट को क्या करना है आपको, इन्वॉल्व करना है। और बाकी का अपनी अपनी जो 2-4-10-15 दिन बचे हैं, सुबह उठ के दौड़ लगा के आओ, पंपिंग करो अपने हार्ट की, पसीना निकालो, देखो आपका फोकस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इतना काम करिए, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे और आप इनको अपनी स्टडी में इन्वॉल्व करेंगे और डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, बाकी पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और भैया जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जितने भी मेरे वीडियोज हैं वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। आपको नॉलेज के पिटार पर जाना है, ये लिंक टाइप करना है bit.ly/game live, खत्म। यहां से आपको सीधे ये नॉलेज के पिटार मिल जाएगा। जितने भी एजुकेटर है मेरे गेम प्लेटफॉर्म पे, सबके जितने भी फ्री सेशन है वो सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे सिस्टमेटिकल मैनर में। उनकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनके पीडीएफ बने हुए हैं। ये जो मैं सीरीज दे रहा हूँ उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसका भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बार बार बच्चे में मैसेज कर रहे हैं सर पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दो, भैया यहां से लो नॉलेज के पिटारा से, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां से मिल जाएगा बेटा आपको। एक टेलीग्राम चैनल है और एक टेलीग्राम ग्रुप है, ग्रुप डिस्कशन के लिए। वहां पे आपको कोई क्वेश्चन भेजना है, क्वेश्चन भेज सकते हो आप, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो अगर आपको बेटा अच्छा लगा है आज का सेशन तो काइंडली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे पॉइंट कैसे लगे आपको, सारे जेन्युइन लगे कि नहीं लगे, या मैंने कुछ गलत बोल दिया, है ना। तो आपका जो भी विचार है वो आप कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत कर सकते हैं। बस एक काम करेंगे, कमेंट लिखते टाइम #गौरव बाबू जरूर लिखेंगे बेटा, ठीक है। वॉट एवर द कमेंट यू आर गोना राइट, देन प्लीज मेक श्योर कि आप
RAVBABU, ये हैशटैग जरूर लगाए बेटा, और इसमें कोई भी गैप नहीं है, कहीं पे कोई भी स्पेस नहीं है, हैशटैग के बाद भी स्पेस नहीं है, ठीक है। तो इतना जरूर करें मेरे बच्चों, ये आपकी आपकी तरफ से मेरी छोटी सी हेल्प होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये जो सीरीज मैंने चलाई है ये आपकी बहुत हेल्प कर रही होगी, और कमेंट बॉक्स में प्लीज बात को जरूर बताएंगे आप कि इस सीरीज से आपका कितना फायदा हो रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो मुलाकात करूंगा नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।